नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं बिफोरप्रिंट.इन। बिहार में जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, इसको लेकर के गहमागहमी लगा हुआ है। आज जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं रेणु जी ने कहा कि जो लालू के लाल हैं वो दोनों अब बेरोजगार हो गए हैं, इसलिए अब रोजगार के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, इस तरह का बयानबाजी दे रहे हैं। वहीं अगर जदयू की बात करें तो जदयू भी अपने जो उनका अस्तित्व है वो खतरे में दिख रहा है। जो जय कुमार सिंह जो है उन्होंने कहा है कि बीजेपी से जो है बीजेपी की वजह से जदयू की हार हुई है। तो हम जानते हैं इस मैटर पे जो राजद के प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं शक्ति जी। तो शक्ति जी, बिफोरप्रिंट में पहले तो आपका स्वागत है। जिस तरह से रेणु जी ने बयान दिया कि लालू के लाल जो बेरोजगार हो गए हैं, इसी की वजह से अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तेजस्वी जी की आभा ने कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया। और तेजस्वी जी का कमिटमेंट, उनके वचन पत्र पर जनता ने विश्वास कर करके राष्ट्रीय जनता दल को बिहार में एक बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित किया। 15 से 20 के बीच में भी हम बड़ी पार्टी के रूप में थे और 20 के चुनाव में भी बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आए। तो तेजस्वी जी के चेहरे पर हम आए, कोई नीतीश कुमार जी के चेहरे पर नहीं आए। अब ये सवाल जरूर उठता है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को मरहम लगा रही है कि आप मेरे गार्जियन हो, एक राजनीतिक तमाचा करारा जो मैंने जड़ा है अब मान जाइए, अब ऐसी गलती अब नहीं करेंगे। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न है, पर प्रतिदिन दंश झेलना पड़ रहा है नीतीश कुमार जी को। भारतीय जनता पार्टी के हर एक प्रहार इनकी आभा को छलनी कर रही है, चाहे अध्यक्ष के रूप में जसवाल जी का हो या फिर जीवेश मिश्रा का हो मंत्री के रूप में, संजय झा जी का हो, सहित कई इनके एमएलए संजय सरावगी का हो। किन किन लोगों का नाम बताऊं जो नीतीश कुमार जी के आभा पर ही सवाल खड़ा किया, उनके कार्यशैली पर ही सवाल खड़ा किया है। तो बात तो समझनी पड़ेगी कि जनता दल युग का अस्तित्व खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी जदयू मुक्त बिहार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उसकी धमक, उसकी आहट, उसके खनक दिखाई पड़ी अरुणाचल में। अब बिहार को देखना है तो तेजस्वी यादव जी को इसलिए इन लोग खोजते हैं कि तेजस्वी जी बाहर रख के कहीं खत्म तो नहीं कर देंगे, कैची में लगे हुए हैं। तो अपने पार्टी के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। कई राज्यों में हमारे पार्टी का विस्तारीकरण पर चर्चा चल रही है, बहुत नज़दीक चुनाव आ रहे हैं कई राज्यों के। तेजस्वी जी का जो वक्त बचा हुआ वक्त रहता है उसका उन्होंने इस्तेमाल करके संगठन के विस्तारीकरण में अपनी दिशा लिया। इस तरह से जैसे एनडीए के जो कई घटक दल हैं उनका कहना है कि जदयू का जो मामला सामने आ रहा है तो इस पे लालू परिवार की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आ रहा है। हालांकि तेज प्रताप जी ने तो कहा कि बिहार के जो सीएम नीतीश कुमार, उनका मानसिक संतुलन खो गया है, युवा को मौका देना चाहिए। ये वीडियो वायरल भी हुआ है, तो इसके बारे में देखिए, नीतीश जी को तय करना है कि किस रूप में उनका चरित्र का चित्रण इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा। कुर्सीवादी, गुलामी सहन करने वाला सुख भोगी मुख्यमंत्री के रूप में, या फिर एक समाजवादी पृष्ठभूमि के जो दम और खम दिखते थे एक जमाने में, वो सुरक्षित संरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। 2012 वाला नीतीश कुमार का दिखाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बहुत सारे सवाल हैं, उनको तय करना है। राष्ट्रीय जनता दल को, महागठबंधन को उनके निर्णय से कोई मतलब नहीं है, वो कहाँ आते हैं कहाँ जाते हैं। वर्तमान राजनीतिक घटना चक्र पर जो हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, जो अपेक्षित था, मैंने कहा। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आपके संपर्क में जदयू के कई विधायक हैं जो आपके से संपर्क भी कर रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं जदयू में लग रहा है कि अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं जदयू के जितने भी जो भी कार्यकर्ता या MLC हैं। आप एक बात तो मान लीजिए ना कि जदयू अब बिल्कुल खराब के कगार पर है। तो कोई भी रहने वाला व्यक्ति जो विधायक वहाँ है अपना सियाना ढूंढेगा ना, जिनको जौन दल सूट करेगा वहाँ जाएंगे ना, जिनको समाजवाद में, सामाजिक न्याय में, बिहार के विकास में अभिरुचि होगी वो रैयत की तरफ आएंगे। और जो लोग अपने क्षेत्रों के बनावट के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करें उधर भी जाएंगे। देखिए भाई, भाजपा पुरानी भाजपा नहीं रह गई। ये अटल अडवाणी जी वाला भाजपा नहीं है, ये भाजपा नरेंद्र मोदी जी वाला है। इस चंद कारोबारियों की एक गैंग है, भाजपा कोई पार्टी नहीं है। और गैंग का क्या एक्शन हो सकता है आप समझ सकते हैं। न किसान सुरक्षित है, न मजदूर सुरक्षित है, न युवा सुरक्षित है, न युवती सुरक्षित है, न विकास सुरक्षित है। तो लोग तय करके ही जाएंगे ना। नीतीश कुमार का जो चुप्पी है कई माने बहुत सारा महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे 2013 का जो है या अभी जो आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी उनके अस्तित्व का निर्माण करेगी या ये अस्तित्व को समाप्त करेगी, तो चुप्पी टूटेगा तब पता चलेगा। तो आपने सुना कि जो राजद के जो प्रवक्ता हैं शक्ति जी ने क्या कुछ कहा कि नीतीश का अस्तित्व रहता है कि अब वो कहाँ पे जाता है ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। चलिए चलते हैं दूसरे खबरों की तरफ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।